हाय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर की, क्लास 10। इसमें क्या है, वेरी मोस्ट न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल हमारा 5 नंबर में इसमें से आना ही आना है। इसमें क्या दे रखा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। जो बिंब होता है हमारा, बिंब किसे कहते हैं बच्चों, बिंब को कितनी दूरी पर रखें कि इसके बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो हमें मान दे रखे हैं वो मानों को पता कैसे लगाएंगे। देखो फोकस दूरी दे रखा है तो वो तो क्लियर होता है कि ये मान हमारा एफ का होता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि तीनों चीजें, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो और चाहे हमारा जो है फोकस दूरी हो, तीनों जो होती हैं वो निगेटिव में ही होती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ बराबर कितना दे रखा है हमारा, एफ बराबर दे रखा है -15 सेंटीमीटर। ये नोट कर लिया। फिर बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब बिंब जो कह होते हैं, जैसे मान लो मोमबत्ती हो गई या बल्ब हो गया, बिंब उस चीज को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। अब बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो यानी कि ये किसका मान पूछ रहे हैं, बिंब बोलते हैं बच्चों यू, वस्तु किसे बोलते हैं यू को। यू बराबर क्वेश्चन मार्क। बिंब को लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि बी, इसे डिनोट करते हैं हम बी से। और कितनी दूरी पर बनता है बच्चों, -10 -10 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन का मतलब होता है एम बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि हमारा, एक चीज नोट कर लीजिएगा इसमें, यदि हमारा अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस है तो फार्मूला रहेगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यदि हमारा ये लेंस ना होकर दर्पण की बात आ जाती है तो दर्पण के लिए बनता है 1/f 1/b 1/u। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अब यहां से बात करते हैं हम लेंस के लिए। तो लेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, ये वाला, और दर्पण के लिए लगेगा ये, जो भी चीज होती है। फार्मूला लगा दो सबसे ऊपर वाला। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमें मान दे रखा है, f का कितना दे रखा है। सबसे पहले अगर मान किसका निकालना है, हमें u का निकालना है, तो पहले u को हम इधर ले आते हैं और 1/f को उधर ले जाते हैं। देखो अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो यहां से जब ये f की जगह जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस का है, तो इधर आगे ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/u और 1/b हमारा ऐसे ही रहेगा ये वाला, तो इसे कुछ नहीं करे। 1/f जब इधर से प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करें हम, मान पुटअप कर दें। मान पुटअप करेंगे तो 1/v, बी का मान कितना है -10 माइनस 1/f का मान कितना दे रखा है हमारा -15। सबसे पहली बात तो 1/-10, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे कट जाएगी, यानी कि होगा प्लस 1/15 1/u। सबसे बड़ी समस्या कमजोर छात्रों के लिए यहीं पे आती है। यहाँ पे क्या है, हमारा एलसीएम लेने में दिक्कत आती है। हम क्या करेंगे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हमें एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करेंगे, 10 को और 15 को 10 को और 15 को कैसे भी करके बराबर कर लो। 10 को और 15 को कैसे बराबर कर सकते हैं हम, बराबर तभी कर सकते हैं अगर यदि हम इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें 2 से गुणा कर दें, हमारे बराबर हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30। बहुत ही आसान हो गया, समझ लो 1/u। इसे 30 करने के लिए कितने से गुणा कर दें, 3 से। तो 3 से जब हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी और नीचे भी, तो 3 ढाई कितना हो जाएगा 30, और इधर 2 से करेंगे तो 2/30 1/u बराबर। हम क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस है बच्चों ऊपर ले जाओ, 3/30 प्लस 2/30। अगर नीचे की वैल्यू सेम होती है, तो 30 ऐसे ही लिख लो। यहाँ क्या है, 3 किसका है, माइनस का, और 2 किसका है, प्लस का है। हम क्या करेंगे, 1/u ऐसे ही लिख लो। माइनस के 3 में से अगर 2 चला भी जाएगा, मान लो 3 माइनस का मतलब ये होता है कट जाए हमारे पास, और 2 रुपये है हमारी जेब में, अगर हमने उसको दे भी दिए तब भी एक तो बच ही जाएगा ना उसका, अपॉन कितना आ जाएगा 30। इसे चेंज कर लेते हैं हम।
अगर इसे u को ऊपर लेके जाएंगे तो 30 भी तो ऊपर जाएगा, तो u अपॉन 1 बराबर 30 अपॉन -1। ये वाला माइनस भी हम ऊपर ले जाएं तो u बराबर कितना आ जाएगा, -30। यदि अगर ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर लगाएंगे, अगर ये मीटर में चल रहा है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आवर्तन। आवर्तन निकालने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवर्तन निकालने के लिए बच्चों हमें फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। बस छोटा सा फार्मूला है एक, आवर्तन होता है m बराबर b अपॉन यू। b का मान बच्चों कितना दे रखा है हमारा, b का मान दे रखा है -10, u का मान कितना दे रखा है -30। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो 10 अपॉन कितना आ गया 30। 0 से 0 काट दें हम, 0 से 0, तो m बराबर कितना आ गया 1/3। हमें बस कुछ नहीं करना है, 3 से 1 को भाग करना है। 3 यहाँ लिख लें, 1 यहाँ लिख लें, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 3 तियाँ 9, बचे कितना 1, पॉइंट तो चल ही रहा 0, 3 तियाँ 9, पॉइंट कितना आ गया 0.33। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि प्लस माइनस जरूर लगाना होता है, तो आवर्धन क्या हो गया हमारा, प्लस में 0.33। हाय प्रिय छात्र, क्वेश्चन नंबर 2। पिछले क्वेश्चन में हमने कराया था अवतल लेंस के लिए, ये किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। इसमें दे रखा है कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब के लेंस से फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब इसे हम बिल्कुल आराम के साथ देखते हैं। कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। बिंब कहते हैं जैसे मान लो कोई मोमबत्ती हो या कुछ और, तो इसमें बिंब को करते हैं, वस्तु की लंबाई होती है बच्चों ओ बराबर दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर। जो 2.0 है वो तो कंफ्यूज करने के लिए कितना है, ये 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के, यानी एफ का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एक बात बच्चों याद रखना, हमेशा उत्तल और अवतल लेंस में क्या फर्क होता है। उत्तल लेंस में केवल u का मान माइनस लेते हैं, बाकी f और b के मान लेते हैं प्लस। और अवतल लेंस में u का मान माइनस, b का मान भी माइनस, और b का मान भी माइनस, और f का मान भी माइनस। इसमें तीनों ही माइनस होते हैं। अब बात कौन सी की चल रही है, उत्तल लेंस की, तो यानी कि u का मान माइनस रहेगा और केवल u का मान माइनस रहेगा, f और b का मान क्या रहेगा, प्लस रहेगा। f बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से लंबवत रखा गया है। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की जो बिंब रखा है वो लेंस से उसकी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब जब 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये मान दे रखा है u का, u बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। जो वस्तु की दूरी जो है। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, स्थिति साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी। सबसे पहले हम इसका स्थिति ज्ञात कर लें कि ये जो है इसका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है बच्चों बी बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लेंस के लिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है b का। जब b का निकालना है तो इसे इधर ले आए, तो 1/f, ये जो माइनस का इधर आ किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये b ऐसे ही रहेगा। हम क्या करें, 1/b को इधर लिख लें, 1/f प्लस 1/u, 1/b मान लगा दो जरा। 1/f, f का मान कितना दे रखा है 10, प्लस 1/-15, 1/b बराबर 1/10। ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 1/15,
पीछे न्यूमेरिकल में भी हम बता चुके हैं, अगर इसके एलसीएम लेने हैं हमें तो 10 को और 15 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/v कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, नीचे कितना हो जाएगा 30। इसमें कितने से करनी पड़ेगी 30 करने के लिए, 2 से, तो 2/30। तो 1/v बराबर 30, 3 माइनस के 2, 1/v बराबर 1/30। अगर हम इसे पलटते हैं तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 30 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें चाहिए इसका आवर्धन। आवर्धन निकालने के लिए फार्मूला होता है बच्चों, आवर्धन m बराबर b/u। इसमें कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं ली जाती आवर्धन निकालने के लिए। तो b का मान कितना है, 30 है, और u का मान कितना है, 15 दे रखा है। 15 दूनी कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी आवर्धन कितना आ गया। तो अब क्या चाहिए हमें, इसका साइज, जो मतलब दूसरी साइड में प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कितना बड़ा, मतलब जो मोमबत्ती हमें शीशे में दिखेगी यानी प्रतिबिंब में दिखेगी तो कितनी बड़ी दिखेगी मोमबत्ती। यानी कि इसके लिए भी हम m बराबर, एक ही फार्मूला होता है, m बराबर I/O। वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, m का मान भी कितना आ गया, 2। तो I बराबर I/2। 2 की गुणा 2 से कर लें, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। I बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा, जो मोमबत्ती बन दिखेगी हमें शीशे में वो मोमबत्ती का मान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।